बीजेपी से उपाध्यक्ष रहे कुलवंत सिंह बाट, जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, और उन्हीं की धर्मपत्नी गुरजीत कौर ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है बीजेपी, तब से लगातार लोग उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अपनी बात को दबंगई से और बेबाक कहने वाले, कोई डर नहीं, कोई लाव लपेट नहीं, सीधी बात करते हैं। शायद इसी कारण से लोग इनको कम पसंद करते हैं। हमारे साथ हैं कुलवंत सिंह बाट। उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी है। हम एक चीज़ और जोड़ दें कि उनको हिमाचल का सह प्रभारी बनाया गया है, ताकि हिमाचल में जिस तरीके से पंजाब में बम्पर जीत हासिल हुई है, इसी कड़ी को आगे आम आदमी पार्टी बढ़ा सके। उनसे हम बात करते हैं हिमाचल को लेके भी, और भजनपुरा वार्ड से उनकी धर्मपत्नी गुरजीत कौर निगम, यहाँ की अभी जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे जीत हासिल की थी उन्होंने बीजेपी से, वो यहाँ के सिटिंग निगम पार्षद भी हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है, कैसे किया है, और लोग उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और वो क्या जवाब देते हैं, आप खुद सुनिए। जी, पहले तो आपको मुबारक हो, आपको सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश का बनाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को, आपकी कितनी बड़ी आपके लिए जिम्मेदारी है? मेरे को हमेशा जिम्मेवारी वही अच्छी लगती है जिसमें चैलेंज हो। तो अभी हिमाचल प्रदेश में सह प्रभारी की नियुक्ति हुई है, और पड़ोसी राज्य पंजाब में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई है, और पंजाब के चुनाव में भी जाके काम करा। लोगों का रुझान पहले ही देख गया था कि लोग सत्ता परिवर्तन करके एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपेंगे। और अभी हिमाचल प्रदेश की एक ही फेरी लगाई है, और उस फेरी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि मैं कहूँ संघ, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की मां कहा जाता है, उसके अधिकारी भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। 2 या 4 दिन में नतीजा आपके सामने। बहुत से जो जिला परिषद के मेंबर हैं, जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, बहुत से पूर्व विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपको प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मगर यहाँ के लोग यानी भजनपुरा वार्ड के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप और आपकी मिसेस गुरजीत कौर जी दोनों ही काम ना करने की वजह से पार्टी ने आपको चेंज किया, आपने छोड़ दिया एरिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप लोगों को। जान है जहान है, जहाँ तक छोड़ने की बात है, गुरजीत कौर के स्वास्थ्य को लेकर के जिन लोगों को पता है या जिनकी मानसिकता छोटी है, मैं कह सकता हूँ कि वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वरना जब दुख का समय होता है उसमें तो दुश्मन भी जो है वो सोच समझ के बोलते हैं। और जहाँ तक जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी से, उनकी लोकप्रियता से लोग अगर इतने ही खुश थे तो गुरजीत कौर को मौका ना देते। 30-30 करोड़ रुपया फंड लेके क्षेत्र में, और जिस तरीके से धमका के लोगों से गुंडागर्दी करके वो यहाँ पे शासन चला रहे थे, उसी का जवाब दिया था 2017 में यहाँ की जनता ने। और आने वाले समय में भी जनता सब जानती है कि उनका रवैया क्या है। और अभी आपको आरोप का सीधा सीधा कारण बता देता हूँ। अरुण तोमर से समस्या है उनको, क्योंकि गुरजीत कौर का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद अरुण तोमर के साथ में है। उन्होंने एक मीडिएटर के थ्रू मेरे से संपर्क करने की कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में, लेकिन मैंने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अगर आप गलती से कहीं या पार्टी से टिकट ले भी आए तो भी आपका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि आपकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। आपकी गुंडागर्दी के विरोध में लोगों ने विकल्प के रूप में हमें चुना था। रही काम की बात, जितना काम 3 साल हो सका उसकी क्षेत्र की जनता गवाह है। 2 साल से स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण, कोविड के कारण बहुत सारी परेशानियां भी हुई, लेकिन जनता का कोई काम नहीं रुका। क्षेत्र में बेशक कम गए हों, लेकिन जनता को कोई काम नहीं रुका। चाहे वो काम घर से किया गया, चाहे हमारे अधिकारियों द्वारा किया गया, क्षेत्र की जनता ने जहां कहा उनकी समस्या का समाधान जरूर कराया। ऐसे 3-4 काम जिसको क्षेत्र की जनता याद रखे, आपके द्वारा जो कराए गए। देखो, कहने को तो छोटे छोटे कामों की तो कोई बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं, वो तो रूटीन के काम होते हैं। लेकिन जो काम हुए हैं, एक तो जो हमारा वो सीनियर सिटीजन का हमारा बना है ओल्ड एज होम, दूसरा जो डलाव घर है उसकी आपने स्थिति देखी होगी किस तरीके से वहाँ गंदगी रहती थी। वहाँ पे कंपैक्टर लगा के उसको बनाया गया है नए तौर से। ये बगल में एक स्कूल बना है गढ़ी गांव में, उसकी बिल्डिंग जो
है जर्जर थी, तोड़ के बनवाई गई, और जिस तरीके से वो बिल्डिंग बनी है, गढ़ी गांव के लोगों से पूछना कि लोगों ने कितनी तारीफ उस ठेकेदार की भी करी है जिसने इस तरीके से अच्छा मटेरियल वहाँ लगाया है। लेकिन आमतौर पर लूट खसूट होती है, आधे पैसे लग गए और आधे निगम पार्षद खा गया और आधे अधिकारी खा गए। लेकिन आप देखना एक बार जाके कि कितना लाजवाब तरीके से बिल्डिंग जो है दिल्ली सरकार के मॉडल पर वो बनी है, और अनेकों ट्रांसफार्मर भी लगाए गए। बिजली की बड़ी समस्या थी, मेरा ख्याल है 2 ट्रांसफार्मर यहाँ रखे गए हैं ए और बी ब्लॉक की जनता के लिए। जहाँ तक सड़कों की बात है, नालियों की बात है, ये छोटे छोटे काम है, ये तो रूटीन में होते हैं। लेकिन ये 3-4 काम जो बड़े हैं, भजनपुरा मेन मार्केट का नाला जो है वो पिछले 10-12 वर्षों से नहीं बना था, उसको बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए गए हैं। क्षेत्र विधायक अजय महावर पे भी आपने कमेंट किया कि वो आपकी बात नहीं सुनते थे, इसीलिए शायद आपके कामों में दिक्कत आती थी और वो सपोर्ट नहीं करते थे। कितना सच्चाई है? अजय महावर ने अपने आप को विधायक आज तक समझा ही नहीं है। अजय महावर अपने आप को आज भी जिलाध्यक्ष समझ रहे हैं। उसे संगठन का काम देखना। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, 28,000 से जीत दर्ज करवाई थी, लेकिन मैं कहूँगा कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे दें और संगठन में वो, अब तो मेरे सुनने में आया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में है। उनको लग रहा है कि अब आदेश गुप्ता के बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, उसी जोड़ तोड़ में वो लगे हुए हैं। तो उनको मेरा संदेश स्पष्ट है कि वो विधायक के पद से इस्तीफा देके प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी को संभाले, जिसमें उनकी ज़्यादा रुचि है। एक समस्या हमेशा बात जी सामने आती है लोगों के, एमसीडी को लेकर ही आती है वो, कि जब भी किसी का मकान बनता है, ऐसे कोई भी काम होते हैं, चाहे तोड़फोड़ हो या नया कंस्ट्रक्शन हो, इसमें एमसीडी पहुंच जाती है पैसा लेने, ऐसे चीज। इस पे आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखो, मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर मैं आपको कहूं, 3 दिन पहले की भी हमारी एक शिकायत है डीसी साहब के पास में। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा और मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। 3 दिन पहले मैडम ने चंडीगढ़ से बात करी डीसी से, मैं दिल्ली में था, मैंने दिल्ली से बात करी और हमने कहा कि ये जो एनक्रोचमेंट है, अपना घर पब्लिक बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, घर सबका बनना चाहिए, हालांकि कानून बनना चाहिए था। राजकुमार बल्लन जी ने, गुरजीत कौर ने एक प्रस्ताव रखा था जब जीत के गए कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो लोग अपने निर्माण कार्य घरों का कर रहे हैं या अपना कमर्शियल एक्टिविटी भी हो, उसका एक शुल्क तय हो जाए ताकि उन लोगों को वो शुल्क जमा करके अधिकारियों की लूट खसूट से बचा जाए। या जो लोग, ये बहुत से प्रेस रिपोर्टर भी आजकल यही धंधा कर रहे हैं कि शिकायत करके पैसे उगाने का काम कर रहे हैं, उससे निजात मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने किसी भी प्रस्ताव को, इसको झांका तक नहीं, लागू तो दूर करना था। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि एमसीडी से जो ये भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसी बात का नतीजा है कि 5 साल कुछ लोगों के बीच में गिरी रही, कुछ नेताओं के बीच में गिरी रही, आम पार्षद की बात नहीं सुनी गई, लोगों की बात को दबाया गया और आज भाग रहे हैं और आज पॉलिसी चेंज करने की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आज एमसीडी का चुनाव हो जाए, आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी सरकार बनाएगी और ये जो समस्या है, बिल्डिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली में, इससे जनता को यहाँ निजात मिलेगी। तो उनका पुश्तैनी काम है। जब हम जीत करके आए, गोकुलपुर ड्रेन अप्रैल में जीते, मई में सफाई होती है, तो वो महाशय लठ लेके खड़े हो गए, इन अधिकारियों को धमकाया कि सिल्ट नहीं गिरने दूंगा, ये तो हमारे बाप की जमीन है, यहाँ नहीं गिरने दूंगा। 5-7 दिन हमने जद्दोजहद करी, फिर हमें भी अपने तौब में आना पड़ा, हम भी फिर रात को जरा लठ लुट लेके खड़े हो गए और फिर वो वहाँ पहुँच भी नहीं सके, फिर सिल्ट वहीं गिरी, उन्हीं के घर में गिरी, जिसको वो कहते थे मेरे खेत हैं। तो उनका काम ही है ये लोगों को धमकाना, अधिकारियों को धमकाना, लूट खसूट करनी, ये उनका काम है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ और मैं अपनी लीडरशिप को भी कहूँगा कि ऐसे पार्षद से बचना चाहिए। पता नहीं किन कारणों से पार्टी ने उनको ज्वाइन करवा दिया था और उनको लग रहा है आज इसी बात का डर है कि कहीं अरुण जो टिकट लेके ना आ जाए, और अरुण क्योंकि फेमस हो रहा है, अरुण बड़ा पोलाइट है बोलने में, उनकी तरह दादागिरी करने वाला आदमी नहीं है, तो उनको तो इस बात से खतरा है। यानी अरुण तोमर खतरा बन चुके हैं। देखो, बात ये है, मैं अरुण तोमर के लिए भी कहूंगा, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी टिकट किसको दे। लेकिन अगर किसी अच्छे व्यक्ति को पार्टी देगी, तो अगर पंजाब से भी आके यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी तो उसके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो है वो चुन के आना चाहिए। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी, दादागिरी करने वाला आदमी इस क्षेत्र की जनता को नहीं चाहिए। कुलवंत बाट जी, हमसे बात करने का धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तीखे प्रश्न पूछे और तीखा मैंने जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद।